बात कर लेते हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जिसकी पेरोल पर आज फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अब जेल में रहेगा या पैरोल पर बाहर आएगा, इसको लेकर हरियाणा की राज्य सरकार को आज फैसला लेना है। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो मांग ली गई हैं और उसके बाद आज तय होगा कि गुरमीत राम रहीम पैरोल पर खेती करने के नाम पर क्या जेल से बाहर आएगा। लगातार जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसी उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है कि राम रहीम बाहर आ सकता है आज पैरोल के बहाने। 4 तस्वीरें आपके सामने। बड़ा सवाल, राम रहीम आज रिहा होगा या नहीं, क्योंकि दलील दी गई है खेती के नाम पर पैरोल देने की। तो दुष्कर्म और हत्या के आरोप में जेल में सजा कट रहा है राम रहीम और आज पेरोल मिलने के आसार लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, राम रहीम ने खेती करने के लिए 1 महीने की पैरोल मांगी है और साथ ही साथ इसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। हरियाणा सरकार के मंत्री उनके अच्छे आचरण का हवाला दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सियासत शुरू भी हो चुकी है। अगर सब कुछ राम रहीम की मंशा के अनुकूल रहा तो इस सुनहरिया जेल के बजाय वो खुली हवा में सांस ले सकेगा। राम रहीम करीब 2 साल से इसी जेल में अपने कर्मों की सजा भोग रहा है, लेकिन अब राम रहीम ने खेती करने की इच्छा जाहिर करते हुए पैरोल मांगी है। हरियाणा सरकार का मानना है कि जेल में राम रहीम का आचरण अच्छा रहा है और पैरोल मांगना उसका हक है। देखिए, जो भी सिस्टम है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वो पैरोल मांगने का हर आदमी को अधिकार तो है और उसके बाद जो प्रक्रिया आम आदमी के लिए अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें चाहे राम रहीम है या न कोई बंदी है, उसको 2 साल के बाद उसको पेरोल का अधिकार है। यदि जिसका आचरण सही रहे जेल के अंदर तो हमारे सुप्रीटेंडेंट उन्होंने अपनी दरख्वास्त लगाई तो सुप्रीटेंडेंट अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इनका आचरण अंदर ठीक रहा है। इसके बाद फिर वो रिपोर्ट लोकल पुलिस को आएगी। कमिश्नर इसका फुल्ली कॉम्पिटेंट होता है तो पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद कमिश्नर के पास जाएगी तो फाइनल कमिश्नर करता है भी इसको पेरोल देनी है नहीं देनी। राम रहीम को पैरोल देने पर विपक्षी दल कांग्रेस को भी कोई एतराज नहीं है। सर, एक राम रहीम को लेकर एक बयान आया है। सर, राम रहीम की अगर जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है तो उसका विरोध बीजेपी सरकार नहीं करेगी। तो सरकार की मर्जी की बात है। लेकिन राम रहीम को पैरोल देने में अभी कई पेच हैं। दरअसल प्रशासन ये अंदाजा लगा रहा है कि राम रहीम के बाहर आने पर कानून व्यवस्था पर किस तरह असर पड़ेगा। हाल ही में नाभा जेल में डेरा समर्थक की हत्या भी कर दी गई थी, जिससे पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में तनाव नजर आ रहा है। इसके अलावा मृतक पत्रकार के बेटे ने भी राम रहीम को पैरोल देने पर दंगे होने का अंदेशा जताया है। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। प्रशासन फिलहाल कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन पैरोल देने पर आखिरी फैसला कोर्ट कमिश्नर को करना है। क्योंकि शासन की तरफ से जो मांगा गया था ना, तो उसमें एसएचओ सदर, एसएचओ सिटी दोनों को लिखा गया था, क्योंकि एक डेरा सिटी के एरिया में है, एक सदर के एरिया में है, तो ताकि वो रेवेन्यू से अपना रिपोर्ट बना के अपनी रिपोर्ट भेजें और उनकी रिपोर्ट आज आएगी, एडिशनल एसपी साहब को देंगे। वो एडिशनल एसपी साहब फिर अपने जो भी विवेक से जो भी उसमें ठीक समझते हैं वो रिपोर्ट बना के एसपी साहब को देंगे और वो फिर शासन को भेजेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें राम रहीम समर्थकों की बड़ी भूमिका रहती है। लिहाजा इतना तो तय है, राम रहीम को पैरोल मिलने या ना मिलने का फैसला कई मायनों में अहम साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब आज ये तय होगा कि राम रहीम को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं राम रहीम के पैरोल पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता को सुनिए। सरकार का काम किसी को पैरोल देना या नहीं देना नहीं होता। उन्होंने अपनी पैरोल की अर्जी लगाई है माननीय न्यायालय के समक्ष। माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी है कि जेल के समय में उनका व्यवहार कैसा था, तो जो उनका व्यवहार था जेल प्रशासन ने वो व्यवहार लिख दिया। ये तय करना माननीय कोर्ट का काम है कि उनको पैरोल देनी है या नहीं देनी है। उसका हरियाणा सरकार से कोई संबंध नहीं है। हरियाणा की भाजपा सरकार का काम उनके आने पर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, अगर माननीय न्यायालय उनको पैरोल देता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो सरकार का दायित्व है, उस दायित्व को हम निभाएंगे। तो हरियाणा सरकार के प्रवक्ता को तो आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच कुछ और रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी देखिए जरा। वैसे तो ये कानून व्यवस्था का मामला है, कानून का अपना
जो प्रक्रिया है वो फॉलो होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का फिर ये षड्यंत्र तो नहीं। हमने देखा कि पंचकुला में किस तरीके से आज 2.5-3 साल पहले क्या हुआ, करीबन 150 लोगों की जान गई, पूरे प्रदेश में एक आतंक का माहौल छा गया, 4 बार हरियाणा को जलाया गया पिछले 4 वर्षों के अंदर, और ये 5वें वर्ष में क्या एक बार फिर दोबारा वही साजिश, वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है? ये बड़े सवाल हैं। बाकी कानून अपना काम करे।